दोस्तों सोचो, अगर सेबी आपके ट्रेडिंग स्टाइल को डायरेक्टली कंट्रोल करने लगे तो क्या होगा? एक्सपायरी डे पर जो बड़े प्लेयर्स मार्केट में बड़ा हलचल मचा रहे थे, उनके लिए अब सेबी एक नया रूल ला रहा है और इसका असर सिर्फ उन्हीं पर नहीं बल्कि हम जैसे छोटे ट्रेडर्स पर भी पड़ने वाला है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इसी के बारे में डिटेल में समझाने वाला हूँ कि अक्टूबर 1 से इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए सेबी के नए रूल्स क्या आ रहे हैं और ये आपके प्रॉफिट और लॉस को कैसे चेंज करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, इस लेटेस्ट न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं इस वीडियो के अंदर, जो कि हर एक इन्वेस्टर एंड ट्रेडर के लिए जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये रूल क्यों आ रहा है। तो इसका मेन पर्पस है दोस्तों ट्रांसपेरेंसी और रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव करना। जी हाँ दोस्तों। और दूसरा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर जो इंट्राडे ट्रेडिंग होती है उसको टारगेट करना और इसका सीधा इम्पैक्ट दोस्तों होने वाला है रिटेल इन्वेस्टर्स को। मतलब कि इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो ट्रांसपेरेंसी और रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल करने के लिए ये रूल ला रहा है दोस्तों सेबी अब। तो सबसे पहला रूल है दोस्तों इंट्राडे पोजीशन लिमिट। जी हाँ, अब कोई भी ट्रेडिंग एंटिटी एक दिन के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों 5000 करोड़ तक का नेट इंट्राडे पोजीशन रख सकता है और 10,000 करोड़ तक का ग्रॉस पोजीशन रख सकता है। ये चीज़ सबसे पहला रूल है जो आपको पता होना चाहिए। समझने के लिए आपको बता दूं कि नेट मतलब लॉन्ग और शॉर्ट एडजस्ट करके फाइनल एक्सपोजर, और ग्रॉस मतलब लॉन्ग और शॉर्ट दोनों अलग-अलग काउंट किए जाएंगे। ये सबसे पहला रूल है जो आपको पता होना चाहिए। दूसरा है रैंडम कंप्लायंस चेक। स्टॉक एक्सचेंजेस अब दिन भर में दोस्तों कम से कम 4 रैंडम चेक्स करेंगे आपके पोजीशन का, और एक स्पेशल चेक हमेशा होगा दोस्तों 2:45 से 3:30 पीएम तक, जब मार्केट क्लोज होता है उस टाइम तक। क्योंकि ये टाइम एक्सपायरी डे पर सबसे ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, इसीलिए ये चीज़ें अब सबसे ज़्यादा ट्रैक करी जाएगी, जो कि इनका दूसरा रूल है ये। और थर्ड रूल है पेनल्टी ऑन एक्सपायरी डे। अगर आप एक्सपायरी डे पर सेबी की नई लिमिट्स ब्रीच करते हो यानी कि तोड़ते हो, तो एक्सचेंजेस आपको पेनल्टीज या एडिशनल डिपॉजिट लगा सकते हैं। मतलब कि आपको सेबी को पैसा देना पड़ेगा जो वो डिसाइड करेंगे उतना। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर आपके पास कोलेटरल जैसे कैश या सिक्योरिटीज है तो आप एक्स्ट्रा एक्सपोजर ले सकते हो। अब अगर हम बात करें कि इसका इम्पैक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है, तो ये रूल मेनली बड़े इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर्स, प्रॉप डेस्क और हाई वॉल्यूम वाले प्लेयर्स के लिए ही बनाए गए हैं। लेकिन इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट लिक्विडिटी और वॉलेटिलिटी पर पड़ेगा, जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स को भी फील होगा। मतलब मंडे और ट्यूसडे एक्सपायरी के आसपास काफी नया ट्रेडिंग पैटर्न देखने को मिलने वाला है अब से हमें, यानी कि अक्टूबर 1 से। अब अगर हम एक्सपर्ट की पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें, तो एक्सपर्ट बोल रहे हैं कि ये स्टेप मार्केट को ज्यादा सेफ और ग्लोबल अलाइंड बनाएगा। लेकिन दोस्तों इसका एक डाउन साइड ये भी है कि पेपर वर्क और कंप्लायंस का बर्डन इंस्टीट्यूशन पर अब बढ़ने वाला है। तो ये था दोस्तों एक्सपर्ट का पॉइंट ऑफ व्यू। तो दोस्तों सिंपल शब्दों में अगर हम समझे तो सेबी अब इंट्राडे इंडेक्स ऑप्शन में एक सीलिंग लगा रहा है, ताकि मार्केट में अनफेयर और एग्रेसिव पोजीशन को कंट्रोल किया जा सके। मुझे लगता है कि ये मूव लॉन्ग टर्म में रिटेल के लिए काफ़ी सेफ होने वाला है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर देखें तो वॉलेटिलिटी के नए पैटर्न्स देखने को मिलने वाले हैं। तो उसके लिए आप तैयार रहना दोस्तों। और इस रूल के ऊपर आपका क्या व्यू है हमें कमेंट करके ज़रूर शेयर करना। और अगर आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही लेटेस्ट न्यूज़ के साथ अपडेटेड रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके रख लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।